ये हाँ देखो, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में पहला होता था न्यूक्लियर चार्ज। जनरली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू आर मोर नेगेटिव विथ इंक्रीज ऑफ द न्यूक्लियर चार्ज एज ग्रेटर द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एट द पेरिफेरी या बाउंड्री ऑफ एन एटम मेक्स द एडिशन प्रोसेस मोर स्पॉन्टेनियस। ठीक है, अब हम एटॉमिक साइज पे देखेंगे। दूसरा क्या था? एटॉमिक साइज। तीसरा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो एटॉमिक साइज जैसे जैसे रेडियस क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, रेडियस डिक्रीज हो रहा है। तो रेडियस डिक्रीज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज होगा। क्या होगा? इंक्रीज होगा। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज तो होना चाहिए, लेकिन ये मैंने बताया था फ्लोरीन के केस में क्या होता है, थोड़ा सा वेरिएशन। हाँ, फ्लोरीन में ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है इन कंपेयर टू फ्लोरीन। तो ऐसा बनेगा, ऑर्डर कैसे बनेगा? फ्लोरीन फिर फ्लोरीन के बाद फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन और फिर है ये ऑर्डर। मैंने उस टाइम क्या बता दिया था? नहीं, जैसे ही रेडियस डिक्रीज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगा? इंक्रीज होगा। एनर्जी क्या होता था? पोटेंशियल एनर्जी K Q1 Q2 by R होता है। तो रेडियस डिक्रीज हो रहा है, देखो तो रेडियस डिक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो इंक्रीज होगा। बताया होगा यही फॉर्मूला यही यूज किया। हाँ, सही कर लो, कर लिया सही, सही कर लो। इसमें तो ठीक है ना? इसमें क्या होगा? ये नेगेटिव वैल्यू बढ़ते जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या होगा? तो स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, तो क्या होगा? जैसे मान लो आपका पार्शियली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, उसकी वैल्यू ज्यादा होती है इन कंपेयर टू हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद होता है फिर फुल फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पार्शियली फिल्ड, फिर हाफ फिल्ड, फिर होता है फुल फिल्ड। ठीक है, इसमें होता है नेगेटिव डेल्टा H इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, यहां हो जाता है पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, और इसमें मोर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, अब देखो फ्लोरीन, नाइट्रोजन, मान लो ले लिए ऑक्सीजन, नहीं नियन। देखो बच्चों, कंपेयर कर रहे हैं फ्लोरीन, नाइट्रोजन एंड नियन। इसका क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? लास्ट वाला 2s2 और 2p5। p5 में क्या हो रहा है? 1 2 3 4 5। ठीक है, नाइट्रोजन के केस में 2p3 हो, ये 2p6, 1 2 3। यहाँ पे क्या हो रहा? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये फुलफिल्ड हो गया, ये हाफ फिल्ड हो गया, ये पार्शियल। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगा ऑर्डर में? सबसे ज्यादा फ्लोरीन, फिर नाइट्रोजन, फिर नियन। इसका क्या होगा? निगेटिव में रहेगा, ये पॉजिटिव में रहेगा, और ये भी क्या रहेगा? आगे पॉजिटिव। समझ में आ रहा है? हाँ,
पॉजिटिव कहने का मतलब क्या हो गया, सुनो इधर, क्लोरीन का नेगेटिव कहने का मतलब हो गया क्लोरीन में जैसे ही इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो क्या होगा, क्लोरीन एनर्जी रिलीज करेगी। नाइट्रोजन में हम इलेक्ट्रॉन ऐड करने जाएंगे, एनर्जी रिलीज के बदले हमको और एनर्जी देना पड़ेगा। और नियॉन के केस में बहुत ही ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, इसको तो कोई टेंशन ही नहीं लेना है। तो इधर मिटा दो इस साइड वाला, हमने क्या देखा फिर, हमने क्या देखा सर, कुछ नहीं देखा हमने। सेकंड पीरियड का मैं लिख रहा हूं, थर्ड का आप लोग लिख रहे हो। चौथा फैक्टर क्या बताया था मैंने, बोरिंग ऑफ स्वेलिंग इफेक्ट। स्वेलिंग इफेक्ट जितना ज्यादा हो, मान लो क्या हो रहा है, फील्ड ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का एडिशन प्रोसेस उतना डिफिकल्ट होगा। न्यूक्लियस का अट्रैक्शन उतना क्या हो रहा है, फील्ड कर रहा है ना पहले से। सेकंड पीरियड क्लोरीन के बाद होता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद क्या आएगा, नाइट्रोजन नहीं होगा, उसके बाद कार्बन, फिर क्या होता है बताओ, कार्बन के बाद बोरॉन। ठीक है, समझ गए। और ये वैल्यू इस तरीके से होती है, नाइट्रोजन और फिर नियन होता है। इन दोनों का तो पॉजिटिव में होता है, देखो इन दोनों का क्या हो गया, पॉजिटिव में, और ये क्या हो गया, ठीक है। अब ऐसे लगा सकता है, इधर बेरिलियम का आ जाएगा, यहाँ पे बी दिया हुआ, नाइट्रोजन बेरिलियम भी है, सबसे ज्यादा क्लोरीन होती है, क्लोरीन सबसे ज्यादा नेगेटिव। क्लियर हो गया, नोट में लिखो, नोट नंबर फर्स्ट, halogens have high value of negative electron gain enthalpy. Halogens have high value of electron gain enthalpy. Chlorine has more negative electron gain enthalpy than chlorine. Third point, तीसरा पॉइंट लिखो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ नोबल गैस, इलेक्ट्रॉन गेन enthalpy of novel gas and group 2 are more positive. ग्रुप 2 किसको बोलते हैं, due to
stable electronic configuration. ठीक है. Note number 4. The electron gain enthalpy of nitrogen is positive. ठीक है. इधर बोला मेरा. एक क्वेश्चन है इसमें. क्वेश्चन क्या है? द electron gain enthalpy of oxygen is 1.41 kilojoule per mole. 141 kilojoule per mole. Calculate the energy released. Calculate the energy released when 1 million of when 1 million energy released when 1 million of oxygen atom are when 1 million of oxygen atom are converted to, ठीक है, O minus ion. करो तो. इसको किसी ने छेड़छाड़ किया है यार. क्वेश्चन हो गया. कर लिया सबने. देखो ये जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू है ये एक मोल के लिए, यानी कि 6.022 10 मोल का. और अच्छी बात है 6.0. इसका मतलब ये एक मोल के लिए दिया हुआ है. कितने के लिए दिया हुआ है? एक मोल. तो 1 मोल में कितना होता है? इतना होता है. 6.03 ऑक्सीजन एटम्स के लिए कितना होगा? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इक्वल टू 141 किलोजूल पर मोल. यही है ना. एक के लिए कितना होगा? 141 डिवाइडेड बाय 6.022 10 की पावर 23. तो इसके लिए 10 मिलियन 1 मिलियन इक्वल टू कितना होता है? 1 मिलियन 10 to the power 6. 6. हाँ 10 to the power 6. 141 6.022 10 की पावर 23 into 10 की पावर 6 किलोजूल पर मोल. इसका सॉल्व कर लेना. आंसर ये है. ठीक है. चाहे तो किलोजूल में होना चाहिए. हाँ किलोजूल में. नेक्स्ट हेडिंग तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. या इसमें क्वेश्चन करेगा पहले. सर 8 to 6 कैसे आया? 10 raised to power 6. 1 मिलियन इक्वल टू अच्छा 1. ठीक. 1 मिलियन इक्वल टू 10 raised to power 6. नहीं. हाँ. क्वेश्चन नंबर 3.31.
3.31 देखो निकालो क्वेश्चन नंबर ये देखो, ये जो डेटा दे रखा है बोर्ड पे क्या लिखूं मैं ऐसे करके दिखा दूं। क्वेश्चन नंबर 3.31 नंबर क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है, तीन डेटा दे रखा है। डेल्टा H1 यानी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, डेल्टा H2 सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी और डेल्टा HEG इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ सबकी वैल्यू दे रखी है। ठीक है, अब इसमें पूछ रहा है द लिस्ट रिएक्टिव मेटल इज, लिस्ट रिएक्टिव मेटल इसका मतलब क्या हो गया? हाँ जी बेटा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो? पॉजिटिव हो, और पॉजिटिव हो लेकिन क्या होना चाहिए? लिस्ट रिएक्टिव मेटल कह रहा है, इसका मतलब अभी हमने क्या पढ़ा है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ नोबल गैस एंड द ग्रुप 2 आर मोर पॉजिटिव ड्यू टू स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो हैलोजन से क्या हो? कम होगा। ठीक है, वैल्यू में क्या होगा? हैलोजन से, तो इसका मतलब सबसे ज्यादा किसका है? पहला इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फिफ्थ का, फिफ्थ के बाद किसका है? उसके बाद सेकंड, थर्ड, यानी कि थर्ड तुम्हारा क्या हो गया? लिस्ट रिएक्टिव। ठीक है, अच्छा इसमें लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट पूछ रहा है, और लिस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल क्या होगा? तो लिस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल में फिफ्थ आएगा। ठीक है, नॉन मेटल, हाँ नॉन मेटल में फिफ्थ आएगा। यहाँ पे लिस्ट रिएक्टिव मेटल पूछना चाहिए, एलिमेंट गलत है। सर लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट में तो 50 आएगा। हाँ 50 आएगा। यदि लिस्ट रिएक्टिव मेटल होता तो थर्ड आ जाता। लिस्ट रिएक्टिव, मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सा होगा? सेकंड। समझ में आ रहा है सबको? हाँ, इलेक्ट्रॉन निकालना, द लिस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल, द मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल, द मेटल विच कैन हैव स्टेबल बाइनरी हैलाइड, यानी MX2 जो बनाए वो कौन सा बनाएगा? 6 नहीं तो देखो इसका ज्यादा है, डिफरेंस ज्यादा हो गया, डिफरेंस भी कम होना चाहिए क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। हमको दो इलेक्ट्रॉन निकालना है और दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच का डिफरेंस कम होना चाहिए। तो मेटल विच कैन फॉर्म स्टेबल बाइनरी हैलाइड MX2 विथ हैलोजन इज कौन सा होगा? एंड द मेटल विच कैन फॉर्म प्रीडोमिनेंटली स्टेबल कोवेलेंट हैलाइड ऑफ द फार्मूला MX, MX के लिए कौन सा बनाएगा? फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट एक ही इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन जा रहा है, दूसरी इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद कौन जा रहा है? यानी कि जिसका पहला इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी कम हो और दूसरा भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम हो, ऐसा कौन सा है बताओ? 6 है, बिल्कुल सही जवाब। तो इस तरीके से क्या करते हैं हम? ठीक है, देख लिया ना, ये तीनों वैल्यू देख के, ये डेटा देख के हमको क्या करना है? इस पे और क्वेश्चन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब ऐड हो जाएगा तो और समझ में आएगा। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नेक्स्ट नोट करो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
effect of ionization energy. It is the combined effect of ionization energy and electron gain enthalpy. देखो समझो ये क्या होता है, कंबाइंड इफेक्ट ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के दोनों को कंबाइंड इफेक्ट। अब समझो जैसे आयनाइजेशन एनर्जी हमने पढ़ा और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पढ़ा। ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और आयनाइजेशन एनर्जी जो होता है वो इनहेरेंट प्रॉपर्टीज है किसी भी एलिमेंट की। क्या है वो? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनहेरेंट प्रॉपर्टी नहीं है, ये रिलेटिव प्रॉपर्टी है। क्या है? यानी हम रिलेटिव में निकालते हैं इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं? किसी के रिस्पेक्ट, किसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं वो बता दो। मान लो किसी भी एलिमेंट का हम कह रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 है या 4 है, इसका मतलब हो गया ये किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में कैसा बिहेवियर कर रहा है उसकी वो वैल्यू समझ गया। तो अभी दो प्रॉपर्टी पढ़े हमने, आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये क्या है? इसके लिए किसी एलिमेंट के बॉन्ड बनाने की जरूरत नहीं है, जैसे ही एलिमेंट पैदा ले लिया क्या हो गया उसकी प्रॉपर्टी आयनाइजेशन एनर्जी आ गया और उसमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आ गया। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? उससे किसी से दोस्ती करवानी पड़ेगी। फिर देखेंगे दोस्त के साथ बदमाशी कैसे कर रहा है, किस तरीके से बिहेवियर कर रहा है, उसकी इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है या उसे अपना ही लेके दे रहा है। ठीक है, ऐसा होता है ना? नहीं होता? हाँ, चालाक है, चालाक दोस्त होगा तो क्या होगा? चालाक दोस्त होगा तो क्या करेगा? चालाक ही करेगा। तुम पढ़ रहा है, वो पढ़ लेगा पहले से पढ़ लेगा, आएगा तो अरे छोड़ ना यार क्या पढ़ रहा है, चल घूमने चलते हैं। हाँ, या ऐसे बोलेगा नहीं जाएगा, आज से सोच ले दोस्ती खत्म। ऐसा होता है ना? बच के रहना ये सबसे। ऐसे दोस्त बड़े बड़े होते हैं। हाँ, वो दिखाएगा वो कुछ पढ़ता ही नहीं है। क्या दिखाएगा? लेकिन वो पहले से ही क्या करेगा? उसमें एक मैं भी था। ठीक है, तुम लोग वैसे नहीं बनना है। क्या करना है? खूब पढ़ना है। बाद में धीरे धीरे हमारे दोस्त हमको बोलते थे चलो दोस्ती टूट गई, जब टूट कोई बात नहीं, पहले खूब पढ़ना। हाँ, और सबसे ज्यादा क्या होता है? पीयर ग्रुप का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। हम टीचर से भी ज्यादा अपने दोस्त पे ट्रस्ट करते हैं। समझ गया ना? अपने पेरेंट्स की बात भी नहीं मानेंगे और अपने टीचर की बात नहीं मानेंगे। किसकी बात मानेंगे? इसलिए पीयर्स क्या करो? अच्छी बात है। किसकी तरह? मिले पढ़ लेता है। ठीक है, लिखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द टेंडेंसी, it is the tendency to pull, it is the tendency to pull the covalent bonded electron density when two electrons are covalently attached with each other. Tendency to pull the covalent bonded electron, tendency to pull the covalently bonded electron towards
towards itself, towards, ठीक है। जैसे सपोज मान लो ये ए और बी इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना है, ठीक है। क्या किया, ए और बी बॉन्ड बना है। मान लो ये क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्या ये बदमाश है, ये क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये क्या करेगा, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा, ठीक है। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ। तो कैसा होगा स्ट्रक्चर, यदि हम ऐसा बॉन्ड का, बॉन्ड तो ऐसा होना चाहिए, इन बॉन्ड का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ज्यादा होगा, क्योंकि इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल कर लिया। इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, ठीक है। तो इस पे हो गया नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को। इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। समझ गया। क्या होगा, थक गया। कोवेलेंट covalently bonded electron density increases towards, अच्छा दिख रहा है, मैं इतना छोटा लिख रहा हूँ, ये दिख रहा है, ठीक है सर towards smaller atom, स्मॉलर एटम की तरफ क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन पुल हो रहा है। यानी कि इसमें यदि इलेक्ट्रॉन ए पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, ए इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड बी इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। बी क्या है, पूरे पीरियोडिक टेबल में एक नोट लिख लेना, पूरे पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन क्या होता है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्यों होता है, देख रहा है, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सॉरी आयनाइजेशन एनर्जी, दोनों ही क्या होता है, हाई होता है। हाँ, इन पीरियोडिक टेबल फ्लोरीन is more electronegative. Fluorine is the more electronegative. नॉर्मल थोड़ा ठंडा थोड़ा नॉर्मल ले लेना। अब क्या होता है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को ना किसी स्केल में मेजर करते हैं, किसमें, क्योंकि स्केल में क्या होगा, स्केल्स ऑफ, नेक्स्ट लिखो स्केल्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव स्केल्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव में फर्स्ट आता है मिलिकन्स स्केल। ये सब अपने साइंटिस्ट ने अपने अकॉर्डिंग इसको क्या किया था, डिफाइन किया था, ठीक है। दूसरा है पॉलिंग स्केल, सबका नाम सुना होगा इन लोगों का। मिलिकन कहाँ पे यूज हुआ था, मिलिकन कहाँ सुना, बताओ। हाँ जी, मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट नहीं पढ़ा है सेकंड चैप्टर में,
मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। मिलिकन ने क्या किया था, पढ़ा नहीं है सेकंड चैप्टर में, चार्ज, उन्हीं ने तो चार्ज फाइंड किया था Q इक्वल टू mv। हाँ बताए थे ना, एक एटोमाइजर लिए, एटोमाइजर से उन्होंने हर एक एलिमेंट की स्टडी करना है। अब पॉली, पॉली कहाँ पढ़ा है, सेकंड चैप्टर, हाँ वही पॉली। और तीसरा है हिंज जाफे स्केल। हिंज जाफे ये भी बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे। 3 स्केल आया, पूरा नॉर्मल है, पूरा ठंडा चिल्ड बना दिया। यार सर वाटर कूलर में पूरा ठंडा होता है यार। तो ले पहला लिखो मिलिकन स्केल। फर्स्ट में मिलिकन स्केल। मिलिकन स्केल क्या होता है? अकॉर्डिंग टू द मिलिकन, लिखो अकॉर्डिंग टू द मिलिकन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एटम इज द arithmetic mean of first ionization energy and electron gain enthalpy। mean of, अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम काई से डिनोट करते हैं, जैसे मोल फ्रैक्शन को किससे कहते हैं, काई से, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव उन्होंने जो बताया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल टू आयनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अपॉन 2। किसी भी एलिमेंट का हम क्या करेंगे, सुनो, किसी भी एलिमेंट की आयनाइजेशन एनर्जी प्लस उसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसके क्या करेंगे, उससे डिवाइड कर देंगे तो आपको क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और इन्होंने एक चीज और बताया था, क्या, मैंने अभी क्या बताया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा रिलेटिव में आती है, ठीक है। किसी दो एलिमेंट का, समझो किसी भी दो एलिमेंट का यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.7 से ज्यादा हो रहा है, मिलिकन की स्केल में 1.7, इसका मतलब वो बॉन्ड बनाएगा तो आयनिक बॉन्ड होगा। कौन सा बॉन्ड होगा, यानी कि डेल्टा काई का डिफरेंस यदि कितना बताया हमने, 1.7, ठीक है, तो वो क्या होगा, आयनिक बॉन्ड बन जाएगा। और मान लो डेल्टा काई लेस देन 1.7 हो, तो ये क्या होगा, क्या होगा, डेल्टा काई इक्वल टू होगा 1.7, तो क्या होगा, 50% आयनिक होगा एंड 50% कोवेलेंट होगा। ये जब केमिकल बॉन्डिंग अभी पढ़ाएंगे चौथा चैप्टर, तो उसमें बताएंगे परसेंटेज ऑफ कोवेलेंट और आयनिक बॉन्ड कैसे निकालते हैं, ठीक है। परसेंटेज ऑफ कोवेलेंट और आयनिक कैरेक्टर कैसे निकालते हैं, इसके लिए हम पढ़ते हैं, दो रूल है, फाइलांस रूल और डायपोल रूल। इन दोनों से हम आयनिक में कोवेलेंट का कैरेक्टर और कोवेलेंट में आयनिक कैरेक्टर ले लीजिए। मिलिकन स्केल में क्या हो गया, समझ में आ गया, ठीक है। फिर है पॉलिश स्केल, सही है, इसको अंदर के वो सही
तो रिलेटिव ही टर्म में निकाला है क्या? ये दोनों की वो तो सेम रहती है। क्या हुआ? वो फिर तो सेम ही रहेगा ना। क्या चीज? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये इनके मिल्टन स्केल में मिल्टन ने क्या किया था, अपना एक एक्सपेरिमेंट करके ये देखा था उसकी वैल्यू जो आसपास, जैसे मान लो क्लोरीन क्लोरीन का है, ठीक है, मान लो ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसके आसपास आ रहा है, तो उन्होंने जो बताया कि देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का आएगा वो क्या होगा, दोनों का मीन का आधा ही होगा, वही होगा। तभी तो एक कांस्टेंट रिलेटिव टर्म है, लेकिन हम क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 पढ़ते हैं, तो कहां से आएगा? किसी एक चीज को तो उन्होंने माना होगा ना रेफरेंस। नहीं समझा? हाँ, समझ गए ना? तो कितना भी इनऑर्गेनिक पढ़ लो, कितना भी एक्सेप्शन क्या होगा? पॉलिंग स्केल, पॉलिंग स्केल में क्या होता है, ठीक है, पॉलिंग स्केल देखो, इन्होंने क्या किया था, मान लो ये A और A एटम, ठीक है, ये क्या हुआ, तो हम इसको तोड़ेंगे तो इसमें एनर्जी रहेगी, ठीक है, तो इसको बोले हैं कुछ एनर्जी, इसको क्या बोलेंगे, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, क्या बोलेंगे, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी BDE, यानी इसको डिनोट करते हैं एनर्जी ऑफ AA, और मान लो B और B, इसको बोलेंगे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, एनर्जी ऑफ BE, ठीक है, समझ गया, क्या बोलेंगे, एनर्जी ऑफ A से A और B। अब इन दोनों ने क्या किया, जैसे अभी पढ़ते हैं क्लोरीन क्लोरीन मॉलिक्यूल की टाइप में एडजस्ट करता है, और हाइड्रोजन हाइड्रोजन या ऑक्सीजन ऑक्सीजन, उसका बॉन्ड एनर्जी, तो ये दोनों मिलके बनाया A और B, ठीक है, तो इसका जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ये भी क्या होगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, इसको मान लो E A से B, क्या हो जाएगा, E A to B, ठीक है, मान लो लेट chi of A greater than chi of B, मानने में कोई पैसा नहीं रहा, ये जो को मानना है वो मान सकता है, तो इसका मतलब क्या हो गया, डेल्टा chi क्या होगा, chi A माइनस chi B होगा, chi A माइनस chi B हो जाएगा, ठीक है, तो उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था, किसने, डेल्टा chi इक्वल टू क्या बताया था, 2 पॉइंट कितना है, 0 पॉइंट 0 पॉइंट है 0.208 अंडर रूट क्या है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी A से B, क्या होगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी A से B, फिर आएगा अंडर रूट एनर्जी A से A, यहाँ पे प्लस है, एनर्जी B से यहाँ मल्टीप्लाई, एनर्जी ऑफ A से A और B to B, ये आपने जब आप इनऑर्गेनिक पढ़ोगे विकी जैसे और पढ़ लियो, नहीं इनऑर्गेनिक की उससे तो ये पॉलिंग स्केल, ये एनसीईआरटी सब में नहीं है लेकिन पूछता है, ठीक है सर, तो ये जो दूसरा फॉर्मूला है और में उसमें हाफ क्यों है, बेटा रूट घटता है तो रूट का मतलब क्या होता है, हाँ, रूट का मतलब क्या होता है, पावर, अरे ऐसे ऐसे नहीं, मैथ में नहीं पढ़ा है, रूट x इक्वल टू क्या होगा, x की पावर हाफ, ये पूरा क्या अंडर रूट है, इसकी पावर क्या होगा, हाफ हो जाएगा,
स्केल के क्वेश्चंस आते हैं, पूछेगा कैसे क्वेश्चन पूछेगा पता, द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन इज दिस एंड द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इज दिस, when hydrogen and oxygen makes bond, the bond dissociation energy is this, या bond energy is this, then find the electronegativity difference between them. ठीक है, एनसीईआरटी में क्या ये ना, तीसरा था तुम्हारा क्या, तीसरा क्या था, इसको जरा उल्टा दो, ये बेटा दो, तीसरा स्केल क्या था, थर्ड स्केल क्या था, इंच जाफे स्केल, ये हमको नहीं पढ़ना है, ये सब हायर क्लासेस में होते हैं। ये क्या होता है वैसे जान लो इसको, इट इज द एक्सटेंशन ऑफ, इट इज द एक्सटेंशन ऑफ, इसका एक्सटेंशन है तो मिल्किन स्केल, मिल्किन स्केल में कुछ गड़बड़ी आई तो इसके लिए इन जाफे स्केल आया, ठीक। नेक्स्ट है आपका फैक्टर्स, टाइम हो गया क्या, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जैसे आपने फैक्टर लास्ट क्लास में पढ़े हैं आयनाइजेशन एनर्जी का, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का, वैसे ही इसके लिए क्या क्या है फैक्टर्स, क्या क्या हो सकता है, तो साइज ऑफ एटम, फैक्टर्स लिख लो, अगली क्लास में एक्सप्लेन कर देंगे, साइज ऑफ एटम, नेक्स्ट होगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तीसरा है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट या बोले तो नंबर, फोर्थ पॉइंट, और किस चीज पर डिपेंड करेगा, स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन या पेनिट्रेशन ऑफ ऑर्बिटल, इस पे डिपेंड करेगा तुम्हारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अभी के लिए इतना ही।